फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रखर मिश्रा आप सभी का तहे दिल से अपने इस प्लेटफॉर्म कोड अध्ययन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग ने हमारी लास्ट वीडियो को बहुत ही प्यार दिया था, जिसमें हम लोग ने सीखा था प्यार से ऑपरेशंस इन जावा। जी हाँ, ऑपरेशंस इन जावा, जैसे कि नाम हमारा शो कर रहा है कि ऑपरेशन। जी हाँ, जैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं वैसे ही हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो में जावा का ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो गाइज उसमें बहुत ही बेनिफिशियल चीज हम लोग ने बताई थी विद एग्जांपल्स। और अगर आप लोग ने अभी तक उसको नहीं देखा है, ठीक है, तो पहले जाके उसको देखिए, क्योंकि अगर अभी हम लोग जो भी कंसेप्ट करेंगे अभी आगे से, उसमें वो ऑपरेशन यूज होने ही होने हैं। तो फ्रेंड्स, जाइए उसको विजिट करिए, उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार यूं ही लुटाते रहिए। तो चलिए आज हम लोग अपनी वीडियो की बात करते हैं, क्या हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में और क्या क्या आप लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज क्या सीखा जाए। तो फ्रेंड्स, आज सीखते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा, कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो जावा में होती है उसका क्या रोल होता है, मतलब उसका क्या काम होता है और हम लोग उसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग को यही सीखना है जावा में, जो कि मैं आप लोग को पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इफ एल्स जब भी आप अभी प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो 60 से 80% क्वेश्चन जो होंगे हमारे, वो इफ एल्स जरूर यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स का हमारा जो यूज होता है वो जावा में 80% तो होता ही है अप्रोक्स हर क्वेश्चन में। ठीक है, मैं अभी आप लोग को जब प्रोग्रामिंग इसकी कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो हम लोग इवन ऑड के ऊपर बनाना सीखेंगे विद इफ एल्स स्टेटमेंट एंड ऑल्सो विद टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोग को एक प्रोग्रामिंग के 3 स्टेप्स बताऊंगा, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग पूरी क्लियर रहेगी हर टाइम पे। ठीक है, मीन्स आप जब भी कोई क्वेश्चन करने जाएंगे तो उस 3 चीजों को आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है और आप लोग का प्रोग्राम अच्छी तरह से रन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या सीन है। तो सीन ये है कि आज हम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो सीन ये है कि आज हम लोग अपनी जो प्रथा होती है उसको फॉलो नहीं करेंगे। जी हाँ, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में देते थे, तो वो आज अभी हम लोग नहीं देंगे। उसका रीजन यही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं आप लोग को समझाऊंगा उसके आंसर में, वो इस वीडियो के बाद समझाऊं, जिससे जो आप लोग को थोड़ी चीजें मतलब ऊपर से जानी थी ना सर के, वो अब सीधा अंदर से जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को बस यही करना है, हमारे इस क्वेश्चन का वेट करना है आखिरी में। और जी हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आखिरी में आपको मिलेगा, तो बी प्रिपेयर फॉर द आंसर एंड क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। तो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो पढ़ना क्या आज हम लोग को? आज हम लोग को पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा, जैसे कि भी हम लोग ने अपनी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो इफ का मतलब होता है या, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, मतलब या तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। समझ रहे हैं? मीन जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपसे बोला गया है कि इन दोनों में से, जैसे आपके पास एक कप है, कप ऑफ टी है, एक कप ऑफ कॉफी है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग से बोला गया कि इन दोनों में से एक कप हॉट है। ठीक है, मीन्स इतना हॉट नहीं है कि आपको वो दूर से दिख जाए, मीन्स उसकी स्टीम नहीं दिख सकती है, पर वो हॉट है अगर आप उसको टच करेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग क्या करेंगे? इसको देख के तो बता नहीं सकते हैं। तो अगर आपने कप ऑफ टी को पकड़ लिया है, मतलब टच किया है, तो आपने देखा कि ये ठंडा है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कप ऑफ कॉफी जो है हमारा वो हॉट है, मीन्स हमारी कॉफी हॉट है, टी हॉट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कप ऑफ टी को टच किया, ये नहीं निकला, तो हमने खुद सोच लिया कि ये हमारा कॉफी जो है वही होगा। ठीक है, तो बस हम लोग को यही सीखना है कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं, अगर वो फॉल्स होता है तो वो चीज हमारी एल्स पार्ट देखता है। ठीक है, या तो ये हुआ, नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, तो बस ये वर्ड्स का खेल है। ठीक है, आप लोग को इसको वर्ड्स का खेल ही बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स जो होता है वो हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाता है जावा में। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग ये 6 चीजों का यूज करते हैं। पहला हम लोग इफ, दूसरा हम लोग इफ एल्स, तीसरा हम लोग नेस्टेड इफ, चौथा हमारा इफ एल्स इफ, पांचवा हमारा स्विच केस, छठा हमारा जंप ब्रेक, कंटिन्यू रिटर्न। ये हमारी जंप स्टेटमेंट्स होती हैं 6 पार्ट, और ये हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का पार्ट है, ये 5 पार्ट। ठीक है, जो हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफ पढ़ेंगे हम लोग, इफ एल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इफ एल्स इफ भी पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको इफ और इफ एल्स का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि ये कहाँ यूज करते हैं, और जब हम लोग अपना कल प्रोग्रामिंग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स इफ का कहाँ यूज होता है और एल्स का कहाँ यूज होता है। ठीक है, और नेस्टेड इफ के लिए हम लोग जब अभी पैटर्न्स प्रोग्रामिंग करेंगे तब यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी जब बस आगे एक एक स्टेप लेते जाएंगे और एक चीज सीखते जाएंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? इफ और इफ एल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये हमारा
फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट आप जानते हैं ना, मतलब किस फ्लो में आपको बढ़ना है ना, उसको एक चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिया गया, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चार्ट इंडिकेटिंग द स्टेप्स टू बी फॉलोड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है पहले कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन मतलब मैंने आपको बताया था कंडीशनल ऑपरेटर्स, मींस ये होता है कि आपके जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी वो सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, मींस अगर मैंने बोल दिया कि इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ये वाला पाथ फॉलो करेगी। अगर हमने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तो ये हमारी ये स्टेटमेंट या ये पाथ फॉलो करेगी। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी। और वो एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा पार्ट जो हमने अलग मतलब और कोडिंग उसमें करी है वो आगे एग्जीक्यूशन होगा। तो बस ये समझिए कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ट्रू होगी तो ट्रू की स्टेटमेंट फॉलो होगी, फॉल्स होगी तो फॉल्स की स्टेटमेंट। जी हाँ, चलिए अब फ्लो चार्ट तो समझ लिया, अब हम लोग क्या समझेंगे जी, अब हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। जी हाँ, मतलब इफ एल्स का काम क्या होता है और इसकी डिफिनेशन पहले समझेंगे हम लोग इंग्लिश में, ठीक है, कि इसको बोलते क्या है, कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए डिफिनेशन आ जाती हैं। यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, मींस जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा उसका जो ब्लॉक होगा इसका वो एग्जीक्यूट होगा। फिर बोला है यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक कंप्यूट होगा। ठीक है, मींस अगर जैसे होता नहीं था केस कि अगर आप पास हुए, जैसे आपके पापा कहते थे ना कि अगर तुम 50% के ऊपर परसेंट लाए तो तुमको मैं वॉच दूंगा, और अगर तुम्हारे 80% के ऊपर आए तो मैं तुमको क्या दूंगा, एक बाइक गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग के दो ऑप्शन आपको पापा दे देते हैं। ठीक है, तो बस यही है, अगर आपके 50% आते हैं मींस कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो ट्रू हो जाती है तो आपको वो वॉच मिल जाएगी। अगर ट्रू नहीं होती है मींस लेस देन 50 आती है तो आपको वॉच नहीं मिलेगी। सेम विद अगर आपको वो 80% के अबव आते हैं तो आपको वो बाइक मिल जाएगी। अगर नहीं आते हैं, अगर वो 50 और 80 के बीच में रहता है तो आपको वॉच मिलेगी, अगर उसके कम मिलेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल हम लोग समझने के लिए। इफ एल्स भी हमने आपको बता दिया, इफ एल्स आपका वो पार्ट हो गया जब आपका 50 से 80 के बीच में रहेगा परसेंट। एल्स आपका तब पार्ट हो जाएगा जब आपका 50 से कम रहेंगे, इफ मतलब आपका 80 से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े से डिटेल्ड स्टडी थी, इंग्लिश में स्टडी थी उसकी। ठीक है, कि क्या होता है। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे एक फ्लो चार्ट और एक सूडो कोड। सूडो कोड जानते क्या होता है? सूडो कोड बस एक ही होता है कि उसका कोड को आप इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, मींस उसको ऐसा लिखते हैं कि उसमें हम लोग को कोई सिंटेक्स नहीं चाहिए होता है, बस हम लोग सिंटेक्स के थोड़े से पार्ट को यूज करते हैं जिससे हम लोग हर चीज समझ जाते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड, देखिए सूडो मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो झूठ मूठ का जो कोड लिखते हैं उसे सूडो कोड कहते हैं। फ्लो चार्ट मैंने बताया था, तो देखिए बोला गया ये हम लोग कंडीशन के लिए यूज करते हैं ये। ठीक है, ये जो हमने स्क्वायर को लटकाया हुआ है रोम्बस टाइप का। ठीक है, तो जो ये हमारा है, ये ग्रेड अगर 85 के ऊपर है तो आपकी मेरिट 3 हो जाएगी, अगर नहीं है तो मेरिट कुछ नहीं होगी। अब इसी को हम लोग इफ में कैसे लिखेंगे, अब बस आपको यहाँ पे इफ लगाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपने लगाया इफ, ये सब देखिए सूडो कोड है, इस वजह से कैपिटल में लिखा है। ठीक है, जब आप कोडिंग करेंगे तो हर चीज केस सेंसिटिव होती है जो कि स्मॉल लेटर्स में होगी। ठीक है, और कीवर्ड है इफ, याद रखिएगा। तो इफ अगर है तो जब आपका ग्रेड अगर ग्रेटर देन 85 है, ठीक है, तो आपको मेरिट 3 आपका हो जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसने एंड इफ लग दिया है। तो ये आपका मतलब थोड़ा सा एक डिटेल स्टडी थी। अब हम लोग जब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम सीखेंगे ना, जो कि हमारा होगा उस पे इवन ऑड पे। ठीक है, तो आप लोग को ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ये तो बस डिटेल स्टडी थी कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, सूडो कोड कैसे डिफाइन करते हैं। तो गाइज अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट वीडियो की क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था। जी हाँ, तो वो क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। जी हाँ, इसके बीच में डिफरेंस क्या था हम लोग का। जी हाँ, तो चलिए उसका आंसर देते हैं हम लोग, क्या होता है उसका डिफरेंस। तो गाइज मैं इस कोड के जरिए आप लोग को एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे यहाँ लिखा है इंट एक्स वाई, ये तो एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपकी वैल्यू एक्स में दी गई है 10, वाई में दी गई है 10। अब यहाँ पे इसने इफ के अंदर जो मैंने अभी पढ़ा था, क्योंकि इफ जो होता है हमारा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू वाई, मतलब x की वैल्यू 10 है, y इक्वल्स 10 है। क्या दोनों इक्वल्स हैं? अगर इक्वल है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगा है, इसका मतलब इसको ट्रू रिटर्न करना है, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये दोनों को चेक करा रहा है इक्वालिटी के लिए कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, अगर नहीं है तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। तो सिंपल लैंग्वेज हम लोग ये कहेंगे कि इक्वल टू is an assignment operator and double equal to is an
रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हम लोगों की डिफिनेशन है सिंपल सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे कि आज हम लोग का क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, तो आज का क्वेश्चन मैं आप लोग को एक कोड के जरिए बताना चाहूंगा कि एक मैं आपको कोड पार्ट दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या ये एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है, सिंपली उस कोड को लिखना है अपने कंपाइलर पे, अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, ब्लूजे पे, एक्लिप्स पे, और देखना है कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और कुछ आप लोग को नहीं करना है। तो दोस्तों ये अब हम लोग का कोड आ गया है। जी हाँ, इफ ट्रू, अगर हम लोग ट्रू के इफ के अंदर ट्रू लिख देते हैं तो क्या ये सी यू इन नेक्स्ट वीडियो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर इफ के अंदर हम लोग 1 लिख देते हैं तो क्या ये आपको पार्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जी हाँ, सिंपल सा आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एज इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर दोनों का आउटपुट सही है, ट्रू है, तो आपका सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर एक का है तो आप सिर्फ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लिख सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो आउटपुट। तो दोस्तों आप लोग के प्यार का हम लोग को इंतजार है कि बस ऐसे ही प्यार लुटाते रहे हम लोग पे, और हम लोग आप लोग को ऐसे ही ज्ञान बांटते रहें। सो गाइज, थैंक यू फॉर द पार्ट ऑफ दिस कोड अध्ययन, थैंक यू फॉर पार्ट ऑफ दिस family. Okay, so keep supporting us, keep loving us, we always give our best. So guys, thank you so much, and मुस्कुराएगा इंडिया तो जीत जाएगा इंडिया। थैंक यू।